शुभ अस्तित्व, एक नए युग के अस्तित्व के साथ। मध्य प्रदेश में महिला वोट बैंक को पूरी तरह अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अपना मुख्य हथियार बनाया। पार्टी के प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी ने साफ किया है कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारियों की उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है। उन्होंने दावा किया है कि आगामी कार्यक्रम प्रदेश में एक अमिट छाप छोड़ेगा और उनकी सराहना देश भर में होगी। गौरतलब है कि 2028 के विधानसभा चुनाव की खास बात यह हो सकती है कि ये नए परिसीमन और 33% महिला आरक्षण के लागू होने के बाद होने वाले शुरुआती चुनावों में से एक होंगे। यही कारण है कि बीजेपी अभी से संगठनात्मक बैठकों और कार्यक्रमों के जरिए आधी आबादी के बीच अपनी पैठ मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है। के जरिए जो है प्रत्येक विधानसभा में 50 बूथों को कवर करने की योजना है। तमाम जनप्रतिनिधि जमीनी स्तर पर होंगे। क्या पूरी योजना है, क्योंकि अब किसानों की फसल खरीदी भी शुरू हो गई तो उसके किसान भी फ्री है, तो अब बीजेपी चौपाल भी लगा रही है। क्या पूरी योजना है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई कार्यक्रम चलाती है तो निश्चित रूप से जनता की वहाँ सुलभता की स्थिति क्या है इसको जरूर ध्यान में रखती है। और गांव बस्ती चलो अभियान भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस से जुड़ा हुआ अभियान है और इस बार पहली बार हम लोग विस्तारित रूप से जो है एक विधानसभा के 50 गांव में 50 बस्तियों में जाकर घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और संपर्क का माध्यम केवल जाकर बातचीत करना नहीं है, बल्कि उनके साथ किस तरह से उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है और जो लाभ मिल रहा है उसमें कोई परेशानी तो नहीं आ रही, ये सब चर्चाएं भी साथ में हो रही है। इसके अतिरिक्त जो हमारे अनुसूचित जाति के परिवार हैं उनसे भी जाकर विशेष रूप से वहाँ संपर्क किया जा रहा है। स्वच्छता अभियान भी बड़े पैमानों पर चलाए जा रहे हैं। पूरे जनप्रतिनिधि हमारे जिला पंचायत के हों, नगर पंचायत के हों, हमारे बाकी जितने भी परिषदों के सदस्य हैं, साथ में नगर निगम के हमारे जो पार्षद हैं, सभी इस समय पूरी तरीके से मैदान में उतरे हुए हैं और निश्चित रूप से अपने आप में कार्यक्रम बहुत प्रभावी भूमिका निभा रहा है। आने वाले 14 अप्रैल तक ये कार्यक्रम प्रभावी रूप से चलेगा और उसके बाद में 14 अप्रैल को हम सबके श्रद्धा के केंद्र बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिनका बड़ा कार्यक्रम इस बार न केवल महू में उनकी जन्मस्थली पर होने जा रहा है, साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस बार चंबल में भी बड़ा कार्यक्रम, ग्वालियर में भी उनका संपन्न होने जा रहा है। निश्चित रूप से अपने आप में ऐसे प्रेरणा पुरुष का जो मार्गदर्शन है वो जनता के बीच में और अधिक से पहुंचेगा और हमारी भी जो श्रद्धा उनके प्रति है वो भी हम प्रकट करने में सफल होंगे। ऐसा इसके अलावा जिला अध्यक्षों की देने जा रही है जो काम बेहतर नहीं कर रहे हैं। 15 से 18 तारीख तक भोपाल में मीटिंग होनी है और ये भी कहा जा रहा है इसमें खुद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शामिल होंगे, संगठन को मजबूत करने की बात होगी। कैसे देखती हुई? देखिए, जिलाध्यक्षों के बारे में आपने बताया, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ सुन के, क्योंकि मेरे को तो अभी तक यही जानकारी नहीं है कि इनके संगठन के चुनाव के बाद जिलाध्यक्षों की नियुक्ति भी हुई है। ये आपके श्रीमुख से ही इस बात को सुनने मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी इस समय इतनी बेकदरी के दौर से गुजर रही है, जनता के, मीडिया के, किसी के भी ध्यान में इन सब के कोई विषय रहते नहीं है। पूरी तरीके से विफल और फेलियर वाला नेतृत्व कांग्रेस के पास है और जिस तरह से कल बर्ताव उमंग सिंगार जी का सीहोर कलेक्टर के प्रति देखा जा रहा था, जिस तरह से उन्होंने एक श्वान से उनकी तुलना करते हुए एक पत्र सौंपा, ये कुल मिला के अपने आप में उनकी घटिया मानसिकता और दिवालियापन दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के साथ विकास और विश्वास के साथ जुटे हुए हैं। हमारी सरकारें सबको समृद्ध करने में लगी हुई हैं और हमारा मानना है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से इस प्रदेश से बाहर हो चुकी है और आने वाले समय में जो भी छोटे बड़े मध्यावधि, कोई मध्यावधि से मेरा मतलब है तो उपचुनाव आते हैं, तो कुल मिला के किसी में भी ये पूरी तरह से विफल साबित होंगे। अधिनियम को लेकर एक व्यापक तैयारी पूरे बीजेपी कर रही है। आज प्रदेशाध्यक्ष जी की दिल्ली में है, बड़ी बैठक हुई, सभी प्रदेशाध्यक्ष जी को बुलाया गया है और भोपाल में भी इसको लेकर संगठन व्यापक पैमाने पर तैयारी कर रहा है कि नारियों तक इस बात को ले जाना है। किस तरीके से पूरा आयोजन? देखिए, निश्चित रूप से आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी दिल्ली प्रवास पर हैं। नियमित रूप से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष जी को पार्टी के प्रभारी जी के साथ चर्चा करता है और विभिन्न जो गतिविधियां और संगठन के जो विभिन्न कार्यक्रम और आयोजन रहते हैं, जो हाल में ही संपन्न हुए हैं और जो होने वाले हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा होती है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश अपने आप में सभी कार्यक्रमों में, सभी आयोजनों में अपनी अभूतपूर्व और अमिट छाप छोड़ रहा है। हमारे कार्यक्रम जो है निश्चित रूप से भारत भर में सराहे जा रहे हैं और जिस तरीके से हमने हाल में ही, चाहे अम्बेडकर जी को लेकर जो कार्यक्रम हमारे शुरू हो रहे हैं वो वाली बात हो या स्थापना दिवस की बात हो, उसको बहुत अच्छे से पार्टी संपन्न करा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि पूरा आज की भी जो हमारी बैठक है बहुत सफलतापूर्वक संपन्न। इसके अलावा गाँव चलो बस्ती चलो अभियान क्या